नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज को समझने वाले हैं जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है, लेकिन हमें अक्सर दिखाई नहीं देती। और वो है प्रेशर, यानी दबाव। ये एक ऐसी ताकत है जो स्कूल बैग उठाने से लेकर बड़े बड़े तूफान लाने तक सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है मेघा और उसके भाई पवन से। दोनों पिकनिक पर जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि दोनों के बैग में एकदम एक जैसा ही सामान है। लेकिन जरा तस्वीर को देखिए। पवन काफी परेशान और असहज लग रहा है, जबकि मेघा एकदम आराम से चल रही है। मेघा भी ये बात नोटिस करती है और पवन से पूछती है कि भाई, जब वजन बराबर है तो दर्द में इतना अंतर क्यों है? तुम्हारा बैग कंधों पर चुभ रहा है और मेरा नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा सवाल है, एक पहेली जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की होगी। पवन थोड़ा सोचता है और उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि शायद इसका लेना देना बैग की पट्टियों से है। उसके बैग की पट्टियां पतली हैं और मेघा के बैग की पट्टियां चौड़ी हैं। क्या वाकई सिर्फ पट्टियों के साइज से इतना फर्क पड़ सकता है? इस रोजमर्रा की पहेली को सुलझाने के लिए हमें विज्ञान की मदद लेनी होगी, और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, दबाव या प्रेशर। आइए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो ये दबाव है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो किसी एक खास एरिया पर कितना फोर्स यानी बल लग रहा है, बस उसी की गिनती को दबाव कहते हैं। और यही एक छोटी सी परिभाषा मेघा और पवन की पूरी समस्या का हल है। दबाव सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि कितना वजन या बल लगाया जा रहा है। नहीं, ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो बल कितनी जगह पर फैला हुआ है। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने में बहुत मदद करता है। और ये देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि पवन को दर्द क्यों हो रहा था। दोनों बैग का वजन यानी बल तो एक जैसा था, लेकिन पवन की पतली पट्टियों ने उस सारे बल को उसके कंधे के एक बहुत छोटे से हिस्से पर डाल दिया। एरिया छोटा हुआ तो दबाव बहुत ज्यादा हो गया। वहीं मेघा की चौड़ी पट्टियों ने उसी बल को एक बड़े एरिया में फैला दिया, जिससे दबाव कम हो गया और उसे आराम महसूस हुआ। सिंपल। तो ये सिद्धांत सिर्फ स्कूल बैग तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर है, रोजमर्रा की अनगिनत चीजों में काम करता है। चलिए कुछ और मजेदार उदाहरण देखते हैं। जरा एक कील के बारे में सोचिए। जब हम हथौड़े से बल लगाते हैं तो कील का वो नुकीला सिरा उस सारे बल को एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पर फोकस कर देता है। इससे इतना जबरदस्त दबाव बनता है कि कील आसानी से लकड़ी के अंदर चली जाती है। यही सेम लॉजिक चाकू पर भी लागू होता है। एक तेज चाकू की धार का एरिया बहुत बहुत कम होता है, इसलिए हल्का सा बल लगाने पर भी इतना ज्यादा दबाव बनता है कि सब्जियां मक्खन की तरह कट जाती हैं। मतलब चाकू का तेज होना असल में दबाव का ही खेल है। आपने कुली या मजदूरों को सिर पर गोल कपड़ा रखकर भारी सामान उठाते देखा होगा, है ना? वो कोई रस्म नहीं बल्कि प्योर साइंस है। वो कपड़ा सिर और बोझ के बीच टच होने वाले एरिया को बढ़ा देता है। एरिया बढ़ा तो दबाव कम हुआ और भारी वजन उठाना थोड़ा आसान हो गया। तो याद रखने वाली बात यह है, बल को फैलाओ, दबाव घटाओ। ठीक है, ये तो हुई ठोस चीजों की बात, पर लिक्विड्स का क्या? जैसे पानी, क्या वो भी दबाव डालते हैं? और अगर डालते हैं तो कैसे? आपने अपने आसपास पानी की टंकियों को हमेशा ऊंची जगहों पर देखा होगा, किसी बिल्डिंग की छत पर या फिर एक ऊंचे से टावर पर। ऐसा क्यों है? इसका जवाब भी दबाव में ही छुपा है। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहाँ दो पाइप हैं, एक चौड़ा और एक पतला। दोनों में बराबर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। अब आप सोचेंगे कि चौड़े पाइप में पानी का वजन ज्यादा है तो दबाव भी ज्यादा होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीचे लगे दोनों गुब्बारे एक बराबर फूलते हैं। इससे एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है। लिक्विड्स के मामले में दबाव पानी के वजन या उसकी मात्रा पर नहीं, बल्कि पानी के कॉलम की ऊंचाई पर निर्भर करता है। हाइट जितनी ज्यादा होगी, नीचे दबाव उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ही हम पानी का लेवल यानी ऊंचाई बढ़ाते हैं, गुब्बारा और ज्यादा फूलता है। ये सीधा साधा रिश्ता दिखाता है, ज्यादा ऊंचाई मतलब ज्यादा दबाव। और बस यही कारण है कि पानी की टंकियां ऊंची बनाई जाती हैं, ताकि ऊंचाई ज्यादा हो और हमारे नलों तक पानी तेज प्रेशर के साथ पहुंचे। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बड़े कैनवस पर देखते हैं।
दबाव का ये छोटा सा नियम सिर्फ नलों और बैग तक ही सीमित नहीं है। यही नियम प्रकृति की सबसे ताकतवर घटनाओं को भी जन्म देता है। जिस तरह पानी में ऊंचाई का अंतर दबाव बनाता है और पानी बहता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी हवा में भी दबाव का अंतर होता है। और जब हवा हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की ओर तेजी से बहती है, तो वही हवा आंधी और यहाँ तक कि भयानक तूफान और चक्रवात का रूप ले लेती है। तो चलिए इस सवाल पर सोचते हैं, अगर कुछ फुट ऊंचा पानी का कॉलम हमारे नलों में इतना दबाव बना सकता है, तो जरा सोचिए हमारे ऊपर मौजूद सैकड़ों मील ऊंची हवा का कॉलम कितना जबरदस्त दबाव बनाता होगा। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर पल हम पर काम कर रही है, हमारे मौसम को आकार दे रही है और हमारी दुनिया को चला रही है।